नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण युद्ध बहुत जल्द शांत हो सकता है। हालांकि अब शांत होने को बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा गाजा शहर कंक्रीट के मलबे में बदल चुका है। शहर कहलवाने लायक यहां ना तो कुछ बचा है और न ही उस शहर के रहवासी वहां रह गए हैं। सैकड़ों जाने चले जाने के बाद अब एक नया स्वांग शुरू हो गया है, स्वांग सीज फायर का। हालांकि दुनिया भर के युद्ध के नियमों के मुताबिक सीज फायर युद्ध में आमने सामने के दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच होता है, जिसमें दूसरे प्रतिद्वंद्वी यानी हमास चरमपंथी गुट का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। हालांकि कुछ देर से ही सही, लेकिन एक बड़ा एफर्ट किया जा रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वे गाजा में युद्ध विराम की योजना पर सहमत हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। योजना के तहत गाजा में युद्ध के बाद शासन के लिए एक अस्थायी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर औपचारिक मान्यता दी है और गाजा फिलिस्तीन का ही एक भूभाग है, जिसके नए चौधरी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अपना नाम घोषित कर दिया है। खैर, ट्रंप की ओर से इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए जो 20 सूत्रीय योजना पेश की जा रही है, वो आपको बताते हैं। युद्ध विराम योजना पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद 72 घंटे के अंदर सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस किया जाए। इसके बाद इजराइल आजीवन कारावास की सजा पाए 250 कैदियों और गिरफ्तार किए गए 1700 अन्य को रिहा करेगा। हर बंधक के बदले इजराइल 15 गाजावासियों को रिहा करेगा। गाजा को सशस्त्र समूहों से मुक्त किया जाएगा और ये आगे पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे। गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्थितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अनुसार दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करते ही लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी। इजरायली सेनाएं पीछे हट जाएंगी और बंधकों की व्यवस्था शुरू होगी। हमास के जो सदस्य हथियार छोड़ते हैं या अहिंसा की शपथ लेते हैं, उन्हें माफ किया जाएगा। जो गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गाजा के लिए मदद बढ़ाई जाएगी। इसमें बिजली, ईंधन, अस्पताल सेवाएं, खाद्य उत्पादन, मलबा हटाने और सड़क मार्ग से पहुंच को उपलब्ध किया जाएगा। गाजा में आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसी तटस्थ संस्थाओं के माध्यम से बिना किसी बाधा के पहुंचेगी। राफा क्रॉसिंग को नई शर्तों के साथ फिर से खोला जाएगा। युद्ध के बाद गाजा के रोजमर्रा के शासन के लिए एक अस्थायी शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। बोर्ड फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार होने और शासन को सुरक्षित करने में सक्षम होने तक पुनर्निर्माण के लिए धन और प्रबंधन करेगा। इस प्रशासन में स्थायी और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनका मार्गदर्शन इनके अध्यक्ष के बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता करेंगे। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष इस योजना को पूरा करने में मदद करेंगे। इसमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और अमेरिका भी शामिल है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों का पालन करेगा। ट्रंप की टीम मध्य पूर्व के सफल सिटी प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर एक विकास रणनीति तैयार करेगी। इसमें गाजा के लिए जरूरी पिछले वैश्विक आर्थिक सुधार प्रस्तावों को भी शामिल किया जाएगा। अनुकूल टैरिफ और बाजार पहुंच के लिए एक विशेष व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। गाजा के पुनर्निर्माण में निवेश करने वाले देशों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और वैश्विक मान्यता होगी। निरस्त्रीकरण को प्रगति के साथ साथ वैश्विक भागीदारी के साथ एक संयुक्त ढांचे के माध्यम से गाजा में सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। 19वां पॉइंट है इसमें सुरंगों और हथियार उत्पादन सुविधाओं सहित
सभी सैन्य और आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। गाजा के अंदर मौजूद सभी हथियारों को जमा किया जाएगा और उन्हें निगरानी में हटाया जाएगा। इसमें अंतिम और 20वां पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है। सुधारों के पूरा होने के बाद फिलिस्तीन पूरी तरह से राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालेगा। योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटे के भीतर सभी बाकी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, हमारा काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें हमास को इस डील में लाना होगा। ट्रंप ने समझौते पर सहमति जताने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का आभार भी जताया है और उनकी सराहना भी की है। वहीं नेतन्याहू ने समझौते के लिए ट्रंप की तारीफ करते हुए इसे इजराइल के लक्ष्यों के अनुरूप बताया। नेतन्याहू ने कहा कि मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं, जिससे हमारे युद्ध का लक्ष्य भी पूरा होता है। तो यहां पर जो एक पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसकी टाइमिंग पर थोड़ा सा आप गौर करें। यहां पर क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि इजराइल और हमास में जो जंग छिड़ी हुई थी और जब हमास के चरमपंथी समूह ने इस युद्ध में अपने कदम पीछे लेने शुरू किए या फिर मान लीजिए कि कमजोर हो गए और फिर उन्होंने जो है उस आक्रामकता के साथ में जो है मुकाबला जब नहीं कर रहे थे, क्या ये वो माकूल वक्त नहीं था जब अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए था? क्या ये माकूल वक्त नहीं था जब डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर जैसे जो अब चौधरी नए निकल करके सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ से एफर्ट शुरू कर दिए जाने चाहिए थे? क्यों इंतजार किया गया कि इजराइल ताबड़तोड़ हमले जारी रखे, वहां की बची हुई इमारतों को जो है लगातार जो है हमलों से जो है ध्वस्त करता रहे, वहां के बचे हुए जो नागरिक थे उन्हें खदेड़ करके बाहर करने की कोशिशों को तेज किया जाता रहे? ये चौधरी जो बन करके अब सामने आ रहे हैं, क्यों आंखें मूंद करके ये सब देखते रहे? ये इस समय एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं, उसके मुताबिक आप किसी संप्रभु राष्ट्र में जो है इस तरीके से अपनी गतिविधियों को नहीं चला सकते। हालांकि माना कि अमेरिका और इजराइल जो है फिलिस्तीन और उसके अन्य भूभाग को, जिसमें गाजा पट्टी भी शामिल है, उसे राष्ट्र की मान्यता नहीं देते, लेकिन अब जबकि दुनिया के कई देश जो है इसको राष्ट्र की मान्यता देने लगे हैं, इसकी भी अपनी टेरिटरीज हैं, आप वहां पर जाकर के अपने आप को स्वघोषित जो है चौधरी कैसे बोल सकते हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सभी के पास है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। क्या है इसके पीछे की वजह, लेकर के आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए नवभारत टाइम्स।